नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियर व्यू। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा मेरी वीडियो देखने के लिए, और आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो थोड़ा सा इंस्पिरेशन बढ़ता है, मतलब इंस्पायर होते हैं कि भाई हाँ, लोग हमें देख रहे हैं तो वीडियो बनाने का मन करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि हमें एंटीवायरस की ज़रूरत क्यों होती है। तो इसमें क्या है कि अब आपने सुना होगा कि कोई बोलता है कि हाँ, एंटीवायरस नहीं ज़रूरत होगी यार, चल जाएगा ऐसे ही, ठीक है, कोई नहीं। बट ये गलत होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप अपने लैपटॉप ख़रीदा है या आपने एक सिस्टम ख़रीदा है, मैं पहले आपके घर की बात कर रहा हूँ। अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप एक लैपटॉप ख़रीद रहे हैं या फिर आपने एक पीसी ख़रीदा है और उसमें एंटीवायरस नहीं है, तो इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ज़रूरी होता है, और अगर आप नहीं यूज करें एंटीवायरस तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्या है कि अगर पहले जो विंडोज़ आती थी तो उनमें विंडो की तरफ से भी कोई एंटीवायरस नहीं होता था और आपको अलग से अपनी तरफ से इंस्टॉल करना होता था एंटीवायरस। लेकिन अब जो विंडो 10 आ रही है, और जैसे कि मोस्टली न्यू सिस्टम जो आप परचेज़ कर रहे हो, उनमें क्या होता है कि विंडोज़ डिफेंडर नाम से एक एंटीवायरस यानी कि एक एप्लीकेशन है विंडोज़ की तरफ से, जो कि आप यूज़ कर सकते हो फॉर द टाइम बीइंग कि आप एंटीवायरस परचेज नहीं कर रहे हो। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर आप अपना लैपटॉप जो है यूज कर रहे हैं और उसमें एंटीवायरस नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप अपनी पर्सनल पेन ड्राइव यानी कि अपनी न्यू पेन ड्राइव परचेज की है, आपने न्यू फ़ोन परचेज किया, यानी कि बिफोर इससे पहले कहीं पे आपने कनेक्ट नहीं किया है और आप अपने लैपटॉप में उसको कनेक्ट कर रहे हो, तो उस केस में उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप प्रॉपर यूज़ करोगे। अगर आप अपने ही लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं या फिर अपना ही फ़ोन अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर रहे हैं, अपने पीसी में कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपके सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने कोई दूसरा सिस्टम से अगर आप कनेक्टिविटी बनाते हैं, या तो वो लैन के थ्रू हो या फिर आप किसी दूसरे की पेन ड्राइव जो है अपने सिस्टम में कनेक्ट कर रहे हो, या फिर किसी दूसरे का मोबाइल जो है कनेक्ट कर रहे हो, अब उसमें अगर वायरस है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके सिस्टम में वायरस किस टाइम में एंटर कर गया और कब में एंटर कर गया। तो बी केयरफुल। अगर आप किसी थर्ड पार्टी से कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी पेन ड्राइव, कोई भी यूएसबी ड्राइव या कुछ भी आप यूज कर रहे हो, कोई भी हार्ड डिस्क आप अपने सिस्टम में लगा रहे हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बैकएंड्स में वायरस की जो प्रोसेस होती है वो बैकएंड में होती है और जो हमारे विंडोज़ में रन कर जाती है। तो आपको उस चीज़ को, अगर आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, अगर आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप किसी थर्ड पार्टी का या किसी अदर पर्सन का कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आपको एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपका काम ऐसा है कि आपको औरों से कनेक्ट रहना पड़ता है, या फिर आपको मतलब आपको पेन ड्राइव्स यूज़ करनी है, भाई आप मूवी ले सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्री फाइल है, कुछ भी है, या सेकंड चीज़, अगर आप इंटरनेट अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो यू मस्ट हैव एन एंटीवायरस इन योर कंप्यूटर। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में हो, क्योंकि इतनी स्क्रिप्ट्स जो होती हैं, कोई भी स्क्रिप्ट आपकी मेल के थ्रू या अगर आप कोई अनऑथराइज्ड वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, तो उसमें भी इतनी स्क्रिप्ट होती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस टाइम में आपके सिस्टम में वायरस आ गया, और वो आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि एक पॉपुलर वायरस मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पॉपुलर वायरस आज के टाइम में ये है कि अगर आप किसी भी सिस्टम में पेन ड्राइव लगाओगे तो उस पेन ड्राइव का शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा, और इस वायरस का पता भी नहीं लगता है कि आपके सिस्टम में कब एंटर कर गया, और इससे छुटकारा पाना थोड़ा सा कठिन है। इसलिए आप बी केयरफुल, और एंटीवायरस
अपने सिस्टम में ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको किसी से क्या मतलब है, लेकिन अगर आप कोई पेन ड्राइव, एक्स्ट्रा पेन ड्राइव या कुछ भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कम से कम आपका सिस्टम जो है वो सेफ़ रहेगा। और अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप जब कोई वेबसाइट खोलोगे या कोई भी अनऑथराइज्ड वेबसाइट अपने सिस्टम में खोलोगे तो क्या होगा कि एंटीवायरस को ऑटोमेटिक ब्लॉक कर देगा और आप तक पहुंचने नहीं देगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है एंटीवायरस आपके सिस्टम में। और अगर आप मान लें ईमेल आप यूज़ करो, कोई अटैचमेंट आपके पास आती है, अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस पहले से ही होगा और अपडेट होगा, अगर वो फाइल करप्ट है या उसमें वायरसेस हैं तो वो आपके सिस्टम में ओपन ही नहीं होगी, जिससे आपका सिस्टम सेफ़ रहेगा, रिलायबल रहेगा और ज़्यादा टाइम तक आप यूज़ कर सकते हैं और आपका हार्डवेयर ओके रहेगा। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही लगता है। अगर मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने जितना ओपनली आपको बता दिया है, सरल भाषा में बताया है, ऐसा कोई भी नहीं बता सकता। बता सकते हैं लेकिन इस तरह नहीं कोई बता पाएगा। इसलिए आपके सिस्टम में एंटीवायरस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये ज़्यादा कुछ आज के टाइम में कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। क्विक हील है या अवस्थ है या कैस्परस्काई है, और भी बहुत सारे एंटीवायरस हैं जो कि बहुत अच्छे आज के टाइम में अपग्रेडेड हैं। और मोस्ट ऑफ द थिंग कि आप उसको अपडेट रखें, क्योंकि इंटरनेट हर कोई यूज़ कर रहा है तो वो तो अपडेट ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। तो वो आराम से 1000 या 2000 के बीच में आपको आराम से मिल जाता है विद ऑल सिक्योरिटी। सो गाइस थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये यकीन होता है कि हाँ भाई हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और लोग जो हैं हमें पसंद कर रहे हैं और वीडियो जो हैं वो देखेंगे अगर हम अपलोड करेंगे। तो गाइस लाइक और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।